नमस्कार। भगवान कुबेर का नाम जब भी हम सुनते हैं तो अक्सर मन में सीधे सीधे धन, सोना, खजाने, बस यही सब आता है। हाँ बिल्कुल, ये एक आम धारणा है। लेकिन आज हम इस धारणा से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे भगवान कुबेर के वास्तविक स्वरूप को समझने की और उनका जो गहरा आध्यात्मिक महत्व है उस पर भी बात करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर उन्हें सिर्फ धन के देवता के रूप में ही देखा जाता है, पर उनका स्थान, उनका महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। जी, वे केवल भौतिक संपत्ति मतलब पैसे रुपए के स्वामी नहीं हैं, बल्कि हिंदू दर्शन में जिसे अर्थ कहा गया है, यानी समृद्धि और साधन, वे उसके संरक्षक भी हैं और नियामक भी। अर्थ यानी सिर्फ पैसा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक तरह की ऊर्जा समझ सकती हैं, एक एनर्जी। ये बात दिलचस्प है, धन एक ऊर्जा के रूप में। जी। तो चलिए आज इसी ऊर्जा, इसी संतुलन और भगवान कुबेर की जो ये मल्टीफेसेटेड भूमिका है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जरूर। तो शुरुआत उनके परिचय से ही करते हैं। कौन है भगवान कुबेर? उनका पौराणिक बैकग्राउंड क्या है? भगवान कुबेर को कई नामों से जाना जाता है। धनपति यानी धन का स्वामी, यक्षराज यानी यक्षों के राजा, और हाँ, उत्तर दिशा के दिक्पाल भी वही है। यक्ष, ये कौन होते हैं? यक्ष आप कह सकती हैं वो दिव्य प्राणी है जो पृथ्वी के गुप्त खजानों की या प्राकृतिक संपदा की रक्षा करते हैं। तो कुबेर उनके राजा हैं। पुराणों में अगर देखें तो वे ऋषि विश्रवा के पुत्र हैं। अच्छा, विश्रवा के पुत्र, तो फिर रावण के? हाँ, उसी नाते वे रावण के सौतेले भाई भी हुए। लेकिन उनका चरित्र रावण से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी के भक्त? परम भक्त और मित्र भी माने जाते हैं। और इसी भक्ति, इसी तप के बल पर उन्हें ये धन के देवता का पद मिला। ये कोई सिर्फ विरासत में मिली चीज नहीं थी। अच्छा, यानी उनकी पोजीशन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं, बल्कि उनकी अपनी साधना, उनकी भक्ति का फल है। ये तो उनके कैरेक्टर को एक अलग ही डेप्थ देता है। बिल्कुल। और आपने शुरू में कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा सिर्फ धन से नहीं, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता से भी जुड़ी है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? जी, इसका बहुत गहरा अर्थ है। देखिए, वे सिर्फ धन देते नहीं हैं, वे उसे स्थिरता भी देते हैं, स्टेबिलिटी। वो उस धन के रक्षक है जो सही तरीके से कमाया गया हो। सही तरीके से? हाँ, और धर्म के कार्यों में लगे। देखिए, हमारे यहाँ जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ यानी संसाधन उनमें से एक है, लेकिन उसे बाकी 3, खासकर धर्म, से संतुलित होना चाहिए। कुबेर इसी संतुलन के प्रतीक हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि अर्थ यानी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वो जीवन चलाने में, धर्म का पालन करने में मदद करें, विनाश का कारण ना बने। तो ये आपने कहा था कि धन एक ऊर्जा है, ये इसी संतुलन से जुड़ता है कि वो एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनल हो। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब हम धन को सिर्फ एक फिजिकल चीज ना मानकर एक एनर्जी, एक शक्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा उसके प्रति पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये एक बहती हुई शक्ति है। अच्छा। इसका अगर सही उपयोग हो तो जीवन में सुख आता है, शांति आती है, समाज में धर्म की स्थापना में भी मदद मिलती है। तो भगवान कुबेर की पूजा करना बेसिकली इसी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने, उसे संभालने और उसके साथ आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ने का प्रतीक है। ये सिर्फ मुझे मिले वाली प्रार्थना नहीं है, बल्कि मैं इसे संभाल सकूं और सही जगह लगा सकूं, ये उसकी प्रार्थना है। यहीं पर शायद उनका वो दाता और संरक्षक वाला ड्यूल रोल सामने आता है ना? वो देते भी हैं और रक्षा भी करते हैं। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। वे धन के स्रोत भी हैं और उसके संरक्षक भी। वे उस समृद्धि को स्थायित्व देते हैं, टिकाऊ बनाते हैं, जो नैतिक रूप से एथिकली कमाई गई हो और जिसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी हो। उनकी शिक्षा यही है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना, उसका सही मैनेजमेंट करना, उसे गलत कामों में या फिजूल में नष्ट होने से बचाना। कहते हैं उनकी कृपा से जो धन मिलता है उसमें स्थिरता होती है। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है। हाँ। धन और समृद्धि के लिए हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और भगवान कुबेर की भी। तो इन दोनों में क्या कोई खास रिश्ता है या क्या अंतर है? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। और कंफ्यूजन स्वाभाविक भी है। देखिए, दोनों ही समृद्धि से जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उनकी भूमिकाएं थोड़ी अलग अलग हैं। कैसे? माँ लक्ष्मी जो है
वे धन, सौभाग्य और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं। वे कृपा करती हैं, अवसर देती हैं, जिससे धन का आगमन होता है। शी इज द सोर्स, आप कह सकती हैं। वे श्री यानी वैभव और कांति का प्रतीक है। वहीं भगवान कुबेर उस धन को जो मिल गया है, उसके मैनेजमेंट, उसके संचय मतलब सेविंग, और उसके संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन के देवता हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी जी आगमन का प्रतीक हैं और कुबेर जी प्रबंधन का। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। एक तरह से माँ लक्ष्मी धन के फ्लो को शुरू करती हैं और भगवान कुबेर उसे स्थिरता देते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दीपावली जैसे त्योहारों पर दोनों की पूजा साथ में होती है। हाँ, होती है। ताकि धन आए भी और रुके भी, टिके और उसका सही उपयोग हो सके। ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। अब एक और पहलू पर आते हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वे धन के देवता हैं, पर उनका संदेश धन के मोह से ऊपर उठने का है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? देखने में शायद लगे, पर ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि यही उनकी शिक्षा का, उनकी फिलॉसफी का सार है। आप सोचिए, वे खुद इतने अपार धन के स्वामी हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? कैलाश पर भगवान शिव के सेवक और भक्त बनकर। हाँ, ये बात तो है। उनकी कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। इट्स अ मीन्स, नॉट एन एंड। असली समृद्धि, असली अमीरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, वो तो आंतरिक शांति में है, संतोष में है, धर्म के पालन में है। कुबेर जी हमें याद दिलाते हैं कि धन का उपयोग सेवा के लिए करो, दान के लिए करो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करो, न कि सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ाने या सिर्फ ऐशो आराम के लिए। धन के प्रति ये जो अनासक्ति है, डिटैचमेंट, यही संदेश उन्हें सिर्फ एक ट्रेजरर या खजांची से ऊपर उठाकर एक स्पिरिचुअल गाइड बना देता है। और आज के युग में देखें तो जहां मटेरियलिज्म इतना हावी है, धन का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है, तब तो ये शिक्षाएं और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं आज जब अक्सर सक्सेस का मतलब सिर्फ यही देखा जाता है कि किसके पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा घर है। हाँ, ये तो है। ऐसे में भगवान कुबेर की शिक्षाएं हमें एक बहुत जरूरी बैलेंस याद दिलाती हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं कि धन कमाओ, लेकिन नैतिक तरीकों से कमाओ, उसका सही प्रबंधन करो और जीवन में सिर्फ अर्थ, पैसा नहीं, अर्थ, मीनिंग भी खोजो। वाह, क्या बात कही आपने। उनकी पूजा सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, वो जीवन में स्थिरता लाने के लिए है, एक दिशा पाने के लिए है और धन के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक शांति ये दोनों साथ साथ चल सकती हैं। बिल्कुल चल सकती हैं, अगर हम धन को सही नजरिए से देखें। सही नजरिया। हाँ, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, अस्थायी है, पर उससे जो पुण्य कमाया जाए, जो अच्छे काम किए जाएं, जो सद्गुण विकसित हो, वो स्थायी होते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि भगवान कुबेर सिर्फ खजाने के रक्षक या द्वारपाल नहीं है जी। वे हमें धन के जिम्मेदार उपयोग, नैतिक कमाई और सबसे जरूरी भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन साधने की कला सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनका आशीर्वाद पाना सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जहां अर्थ यानी हमारे संसाधन, धर्म यानी हमारे कर्तव्य और हमारे मूल्यों के साथ कदम मिलाकर चले। वे हमें धन को बोझ समझने की बजाय एक उपयोगी साधन समझने की दृष्टि देते हैं। बहुत खूब। तो आज की ये गहन और सार्थक चर्चा यहीं समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। प्रश्न ये है कि इस आधुनिक तेज रफ्तार दुनिया में धन अर्जित करते समय, उसे कमाते समय, हम उसे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से कैसे जोड़े रख सकते हैं, और ऐसा करने के हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे समाज के लिए क्या मायने हो सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। इस बेहतरीन चर्चा के लिए धन्यवाद। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी। और अगर आपको, हमारे श्रोताओं को ये बातचीत उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम कुबेराय नमः।